हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे चैनल की रीच बढ़ सके, और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक लड़का होता है बाला। उसकी शादी राधिका नाम की लड़की से हुई होती है। राधिका एक गांव की होती है। बाला का ट्रांसफर दूसरी जगह होता है, तो बाला राधिका उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर एक किराए पर मकान खरीदते हैं। वो मकान थोड़ा शहर के बाहर होता है। वो दोनों लोग वहां पर रहने लगते हैं। क्योंकि बाला की ड्यूटी नाइट ड्यूटी होती है, वो शाम को 7 बजे जाता और सुबह 7 बजे आता। राधिका को उस शहर की भाषा नहीं आती है, इसलिए वो ज्यादा किसी से मिलती नहीं थी। बाला के जाने के बाद अपना घर का काम करती और या फिर टीवी देखती या फिर सो जाती थी। जब एक रात को वो सो रही थी, रात को करीब 1 बजे उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। वो तो गहरी नींद में थी, तो उसने सुना नहीं। 2-3 बार किसी ने खटखटाया। फिर आवाज आई, राधिका खोलो, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा पति हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो, खोल दो बस दरवाजा। राधिका एकदम से डर के जग गई। उसे लगा कि अभी 1 बजे है, उसका पति इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। सुबह 7 बजे जो आते थे। राधिका को लगा कि शायद कुछ इमरजेंसी है। वो दौड़ कर गई और उसने दरवाजा खोला। सामने देखा कि उसका पति खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें एकदम लाल। जैसे ही राधिका ने उसकी आंखों में देखा, वो बेहोश होकर गिर गई। उस इंसान ने राधिका को उठाया और उनके घर के बाहर एक पीपल का पेड़ था, उसको वहां पर ले गया। जैसे ही उसको वहां पर लेके गया, वो एकदम से प्रेत में बदल गया। मुंजिया प्रेत, सफेद एकदम और एकदम लाल आंखें। सुबह जब उसका पति वापस आया, तो उसने देखा घर का दरवाजा खुला हुआ है। उसने पूरे घर में राधिका को ढूंढा, लेकिन नहीं मिली। उसने आस पड़ोस में जितने लोग थे सबसे पूछा, लेकिन उसको किसी ने नहीं देखा था, तो किसी ने बता पाया कि आखिर राधिका गई कहाँ है। थोड़ी देर बाद एक बच्चा बाला के पास आता है और कहता है कि बाला अंकल, राधिका आंटी पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी हैं। बाला तुरंत दौड़कर जाता है और आसपास के लोग भी दौड़कर आते हैं। उन्होंने देखा वहां पर राधिका बेहोश हालत में पड़ी होती है। तो बाला उसे बुलाने लगता है, राधिका उठो उठो। तभी उनमें से एक बूढ़ी औरत होती है। वो कहती है, पक्का उसको मुंजिया ने ही पकड़ के रखा है। तभी बाला पूछता है, ये मुंजिया कौन है? तो वो उसने बताया, मुंजिया इसी पीपल के पेड़ पर रहता है। तुम इसको लेके जाओ राधिका को और अपने आंगन में चटाई बिछाकर लेटा दो और इसके सर पर नीम के पत्ते रख देना। अगर 1 घंटे बाद पत्ते काले कलर के हो गए तो समझ देना ये मुंजिया के बस में है। अगर पत्ते हरे बने रहे तो ये ठीक है। बाला राधिका को लेके जाता है, चटाई में लेटाता है और उसके सर पर पत्ते रख देता है नीम के। 1 घंटे बाद वो पत्ते पूरे काले हो जाते हैं। अब वहाँ पे जितने लोग खड़े थे और बाला सब समझ जाते हैं कि ये मुंजिया के बस में है। तभी अचानक राधिका उठ के बैठ जाती है एकदम से। उसके बाल खुले होते हैं और भयानक आवाज में बोलती है, चले जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है, ये सामने वाला पेड़ मेरा है और मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। तभी बूढ़ी औरत कहती है, जाके राधिका को जल्दी से बांध दो, मैं एक अघोरी बाबा को लेके आती हूँ। वो अघोरी बाबा को लेके आती है। वो अघोरी बाबा उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठता है और वहाँ पर काफी देर पूजा करता है। काफी देर पूजा करने के बाद वो 2 ताबीज बनाता है, एक बाला को देता है और एक राधिका को। वो ताबीज पहनने के बाद एकदम से राधिका सही हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब वो बालक समझ में आता है कि राधिका अब ठीक है, तो वो तुरंत ही उस घर को खाली कर देता है। आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही डरावनी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को और मेरी स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।